नमस्कार, मैं कंचन एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं देश की दशा और दिशा। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हमारे इस स्पेशल पॉलिटिक्स प्रोग्राम में हम आपको देश दुनिया की राजनीति में क्या चल रहा है वो बताते हैं। देखते हैं क्या है आज का मामला। गुजरात में 11 हिंदुओं ने मिलकर एक मुस्लिम गर्भवती महिला बिल्किस बानो का गैंगरेप किया था। जी हाँ, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वह बहुत ही अहम और बहुत ही नाजुक मुद्दा है, लेकिन इतना ही जघन्य अपराध का मुद्दा है कि जो हमारी राजनीति को झकझोर दे रहा है। गुजरात में 11 हिंदुओं ने मिलकर किया था एक मुस्लिम गर्भवती महिला बिल्किस का गैंगरेप। उसकी मां के साथ भी बलात्कार किया। घर के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। दोषियों को उम्र कैद की सजा भी दी गई, लेकिन गुजरात सरकार ने सभी जघन्य हत्यारों और अपराधियों को जेल से रिहा कर दिया। पूछा गया क्यों छोड़ दिया। इस पर दलिंद्रों को छोड़ने वाली कमेटी में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के गोधरा के विधायक सीके राव जी कहते हैं, रैपिस्ट ब्राह्मण है, उनके अच्छे संस्कार हैं। इस पर भारत देश की मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे गोदिया मीडिया कहते हैं, वहाँ सन्नाटा है। दिन भर पकड़ पकड़ करने वाली महिलाएं एंकर भी नहीं बोल पा रही, वह भी चुप बैठ गई। ये गलत हुआ। गुजरात में दिन दहाड़े हत्या और बलात्कार को छोड़ दिया गया। महिलाएं राष्ट्रपति से कोई मतलब नहीं, सत्ता पक्ष में एक भी महिला सांसद से कोई मतलब नहीं। गुजरात में चुनाव होने हैं, मुसलमान पीड़ित औरत है, अपर कास्ट के अपराधी हैं, वोट कॉम्बिनेशन ठीक बैठ गया, बस कर दिया गया जैसे तैसे यह मुकदमा दायर। सारे महान विभूतियां 14 बरस बाद जेल से बाहर निकले, उनका तिलक चंदन लगाकर स्वागत किया गया, जैसे यह बलात्कार करके नहीं, हत्या करके नहीं, आजादी की लड़ाई लड़के जेल से बाहर आए हैं और आजादी के अमृत महोत्सव में बाहर निकले हैं। हमारी स्मृति मैडम पहले कहती थी तमाशा नहीं देखेंगे, लेकिन आज मुंह में दही जमा कर बैठी हैं। हाथियों के दांत खाने के और कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। कोई बोले या ना बोले, लेकिन हम पूछते हैं गुजरात सरकार से। मैं पूछती हूँ गुजरात सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से, मैं पूछती हूँ हाई कोर्ट से, मैं पूछती हूँ गुजरात के गवर्नर से, मैं पूछती हूँ आज देश के राष्ट्रपति से। यह हत्यारे, यह बलात्कारी मुरारी बापू की कथा सुनने जेल में गए थे क्या, जो चाल चलन देखकर उनको छोड़ दिया गया? आजादी के अमृत महोत्सव में क्या मतलब है? बलात्कारी ब्राह्मण ये बात कर छोड़ दिया गया। जिन लोगों ने गर्भवती महिला का गैंगरेप किया, उसकी मां का गैंगरेप किया, सभी महिलाओं का गैंगरेप किया, परिवार के 7 लोगों को मार दिया, ऐसे लोगों के भीतर कौन सी अदालत को और कौन सी सरकार को, कौन से कोर्ट को इनमें मासूमियत दिखी है? भाई, भारत देश की ज्यादातर पावर में बैठी महिलाएं गुलाम हो चुकी हैं, ज्यादातर ने अपनी आत्माएं बेच खाई हैं। लेकिन हिंदू हो या मुसलमान, अगर अन्याय हो रहा है तो हम कभी खामोश नहीं बैठेंगे, और इसलिए हमको पता है जब बोलने का समय आएगा तो सबको सांप सूंघ जाएगा। इन गूंगे बहरों की बस्ती में मुझे ही चलना पड़ेगा। शर्म आती है यह कहने में कि सबसे ज्यादा बेटी 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 करने वाले का देश एक मुस्लिम बेटी के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ बिल्कुल चुपचाप खड़ा है। यह वही भारत देश है जो दिल्ली में निर्भया के लिए सड़कों पर उतर गया था। एक मुस्लिम औरत के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ जो भारतवासी न बोल पाए, उन्हें चूड़ियां पहन लेनी चाहिए, सिर पर पल्लू डालकर चूल्हा चौका संभाल लेना चाहिए। हिंदू मुसलमान में बंटकर यह समाज नपुंसक हो चुका है, और धिक्कार है मुझे ऐसे समाज पर जिसने पार्टियों का पट्टा पहन लिया और धर्म का चश्मा लगा लिया है। धिक्कार ऐसी पढ़ी लिखी महिलाओं पर, ऐसी एंकरों पर जिन्होंने सरकारी वोटिंग मुंह में दबा रखी है। आज मैं आपको बिल्किस बानो की कहानी सुनाती हूँ, जो सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में लिखी थी। वह बताती हूँ, अपने आप को महान कहने वालों, अगर हिम्मत है तो सुनना जरूर ध्यान से। आज मर्दों की भीड़ को मैं एक बेटी को रौंदने और नोचने का किस्सा सुनाती हूँ। 27 फरवरी 2002 को नरेंद्र मोदी के गुजरात में, जी हाँ सही सुना, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय भगवान तुल्य प्रधानमंत्री जी के गुजरात में दंगे भड़क उठे थे। दंगाइयों से बचने के लिए बिल्किस बानो गोद में 3 साल की मासूम सी बेटी और गर्भ में 5 माह का बच्चा लेकर घर के 15 लोगों के साथ गांव से भाग निकली। बकरा ईद का दिन था, आसपास के सारे घर जल रहे थे। छुपते छुपाते जान बचाते 3 मार्च 2002 को बिल्किस का परिवार छप्परवार गांव पहुंचा और खेतों में छुप गया। खेत में बिल्किस और उसके पूरे परिवार पर हमला हो गया। बिल्किस और 4 महिलाओं को पहले मारा गया, फिर सबके साथ बारी बारी से रेप किया गया। इनमें बिल्किस की मां भी शामिल थी। परिवार के 7 लोगों को मार दिया गया और इन मरने वालों में बिल्किस की छोटी सी बेटी भी शामिल थी। इस कांड के 3 घंटे के बाद बिल्किस बानो को होश आया। होश में आने के बाद उसने एक आदिवासी महिला से कपड़े मांगकर अपने शरीर को ढाका। इसके बाद वह एक होमगार्ड से मिली, जो उसे शिकायत दर्ज कराने के लिए निमखेड़ा थाने लेकर गया। वहां दोषियों से सांठगांठ किए बैठे कांस्टेबल सुना भाई गौरी ने शिकायत दर्ज की। बाद में गौरी को अपराधियों को बचाने के आरोप में 3 साल की सजा मिली। बिल्किस को गोधरा रिलीफ कैंप पहुंचाया गया और वहां से मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया।
उनका मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। सीबीआई की विशेष अदालत में 2008 में 11 लोगों को दोषी ठहराया गया। सबको उम्र कैद की सजा दी गई। बाद में बम्बई हाई कोर्ट ने सजा पर अपनी सहमति की मुहर लगाई। पुलिस ने अन्याय किया, कोर्ट ने सजा दी। डॉक्टरों ने झूठी रिपोर्ट बनवाई, उनको सजा मिली। पूरा की पूरा सिस्टम मिला हुआ था, फिर भी बिल्किस बानो बहादुरी से लड़ी और जो टीवी सारा नेटवर्क था। अब राजनीति फिर से इस मोड़ पर आ गई है कि फिर से उन दरिंदों को जेल से बाहर निकालकर टीका चंदन किया जा रहा है, हैवानों को तिलक लगाया जा रहा है। दोस्तों, उम्र कैद के कैदी की सजा जब 14 साल की पूरी हो जाती है तो उसके अपराध को देखते हुए जेल व्यवहार के आधार पर उसकी सजा घटाई जा सकती है। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि कैदी ने अपने अपराध की सजा पूरी कर ली है तो उसे रिहा भी कर दिया जाता है। कई बार कह दे कि गंभीर रूप से बीमार होने पर भी कैदी को छोड़ दिया जाता है। यह प्रावधान है। इस प्रावधान के तहत हल्के जुर्म के आरोपों में बंद कैदियों को छोड़ दिया जाता है। संगीन मामलों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो क्या गुजरात सरकार और भारत देश या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि 7 लोगों का कत्ल करने वाला, गर्भवती से बलात्कार करने वाले, मां से बलात्कार करने वाले अपराधी हल्के जुल्म में बंद थे? या फिर बीजेपी का विधायक है, ठीक कह रहा है कि बलात्कारी तो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण लोगों के संस्कार अच्छे होते हैं इसलिए छोड़ दिया गया। एक नागरिक के तौर पर यह समय अमृत महोत्सव का नहीं, शर्म के महोत्सव का है। यदि आप लोगों को मेरी बातों से थोड़ा भी बुरा लगा हो या किसी की भी देश भावना को ठेस पहुंची तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत कहा। गुजरात में 11 हिंदुओं ने मिलकर एक मुस्लिम गर्भवती महिला बिल्किस बानो का गैंग रेप किया। उसकी मां के साथ भी बलात्कार किया। घर के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई, लेकिन गुजरात सरकार ने सभी जगह हत्यारों और अपराधियों को जेल से रिहा कर दिया। पूछा गया क्यों छोड़ दिया गया। इस पर दरिंदों को छोड़ने वाली कमेटी में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के गोधरा के विधायक CK राजी कहते हैं रेपिस्ट ब्राह्मण है, उनके अच्छे संस्कार है। इस पर भारत देश की मेनस्ट्रीम मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, वहां सन्नाटा है। दिन भर पकड़ पकड़ करने वाली एक भी महिला एंकर यह नहीं बोल पाई, यह गलत हुआ। गुजरात में दिन दहाड़े हत्या और बलात्कार को छोड़ दिया गया। महिलाएं राष्ट्रपति से कोई मतलब नहीं, सत्ता पक्ष की एक भी महिला सांसद से कोई मतलब नहीं। गुजरात में चुनाव होना है। मुसलमान पीड़ित औरत है, अपर कास्ट के अपराधी हैं, वोट कॉम्बिनेशन ठीक बैठेगा, बस कर दिया गया। जैसे यह सारे महान विभूतियां 14 बरस बाद जेल से बाहर निकले, उनका तिलक चंदन लगाकर स्वागत किया गया। जैसे यह बलात्कार करके नहीं, हत्या करके नहीं, आजादी की लड़ाई लड़कर जेल से आए थे और आजादी के अमृत महोत्सव में बाहर निकले हैं। हमारी स्मृति मैडम पहले कहती थी तमाशा नहीं देखेंगे, लेकिन आज मुंह में दही जमाए बैठी हैं। हाथियों के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और होते हैं। कोई बोले या ना बोले, लेकिन हम पूछते हैं गुजरात सरकार से। मैं पूछती हूँ गुजरात सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से, मैं पूछती हूँ हाई कोर्ट से, मैं पूछती हूँ गुजरात से, मैं पूछती हूँ गुजरात के गवर्नर से, मैं पूछती हूँ देश के राष्ट्रपति से। या हत्यारे या बलात्कारी मुरारी बापू की कथा सुनने के लिए गए थे क्या, जो चाल चलन देखकर छोड़ दिया गया? आजादी के अमृत महोत्सव में क्या मतलब है? बलात्कारी ब्राह्मण यह बताकर छोड़ दिया जाएगा। जिन लोगों ने गर्भवती महिला का गैंग रेप किया, उसकी मां का गैंग रेप किया, सारी महिलाओं का गैंग रेप किया, परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी, ऐसे लोगों के भीतर कौन सी अदालत को, कौन सी सरकार को, कौन से कोर्ट को मासूमियत सकती है? भाई, भारत देश के ज्यादातर पावर में बैठी महिलाएं गुलाम हो चुकी हैं। ज्यादातर ने अपनी आत्माएं बेच खाई है। लेकिन हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर अन्याय हो रहा है तो हम कभी खामोश नहीं बैठेंगे। और इसलिए हमको पता है जब बोलने का समय आएगा तो सबको साफ सूंघ जाएगा। इन गूंगे बहरों की बस्ती में मुझे ही चलाना पड़ेगा। शर्म आती है यह कहने में। सबसे ज्यादा बेटी 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 करने वालों का देश एक मुस्लिम बेटी के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ बिल्कुल चुपचाप खड़ा है। यह वही भारत देश है जो दिल्ली में निर्भया के लिए सड़कों पर उतर गया था। एक मुस्लिम औरत के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ जो भारतवासी न बोल पाए, उसे चूड़ियां पहन लेनी चाहिए, सर पर पल्लू डालकर चूल्हा चौका संभाल लेना चाहिए। हिंदू मुसलमान में बढ़कर यह समाज नपुंसक हो चुका है और धिक्कार है मुझे ऐसे समाज पर जिसने पार्टियों का पट्टा पहन लिया है और धर्म का चश्मा लगा लिया है। और धिक्कार है ऐसी पढ़ी लिखी महिलाओं पर, ऐसी एंकर पर जिन्होंने सरकारी वोटिंग में मुंह दबा रखा है। आज मैं आपको बिल्किस बानो की कहानी सुनाती हूँ जो सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में लिखा था। वह बताती हूँ अपने आप को महान कहने वाले अगर हिम्मत है ना तो सुनना आज नामर्दों की भीड़ को। मैं एक बेटी को रौंदने और नाचने का किस्सा सुनाती हूँ। 27 फरवरी 2002 को नरेंद्र मोदी के गुजरात में दंगे भड़क उठे। दंगाइयों से बचने के लिए बिल्किस बानो गोद में 3 साल की मासूम सी बेटी और गर्भ में 5 माह का बच्चा लेकर घर के 15 लोगों के साथ गांव से भाग निकली। बकरीद का दिन था। आसपास के सारे घर
चल रहे थे। छुपते छुपाते जान बचाते 3 मार्च 2002 को बिल्किस का परिवार छप्परवार गांव पहुंचा और खेतों में छुप गया। खेत में बिल्किस और उसके पूरे परिवार पर हमला हो गया। बिल्किस और 4 महिलाओं को पहले मारा गया, फिर सबके साथ बारी बारी से रेप किया गया। इनमें बिल्किस की मां भी शामिल थी। परिवार के 7 लोगों को मार दिया गया। इनमें बिल्किस की छोटी सी बेटी भी थी। इस कांड के 3 घंटे के बाद बिल्किस बानो को होश आया। होश में आने के बाद उसने एक आदिवासी महिला से कपड़े मांगकर अपने शरीर को ढका। इसके बाद वह एक होमगार्ड से मिली, जो उसे शिकायत दर्ज कराने के लिए नीमखेड़ा थाने लेकर गया। वहां दोषियों से साठगांठ किए बैठे कांस्टेबल सोनाभाई गौरी ने की शिकायत दर्ज की। बाद में गौरी को अपराधियों को बचाने के आरोप में 3 साल की सजा मिली। बिल्किस को गोधरा रिलीफ कैंप पहुंचाया गया और वहां से मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। उनका मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। सीबीआई की विशेष अदालत ने 2008 में 11 लोगों को दोषी ठहराया। सबको उम्र कैद की सजा दी गई। आज की खास खबरों को यही विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए MNS न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।